हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यूपीएससी सीएससी प्री 2023 के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने प्लान बनाया था कि 10 to 15 अप्रैल तक मैं ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यू तो करने ही हैं हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मैंने ज्योग्राफी में देखा तो जो पिछले साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। जैसे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। इसमें ज़्यादातर लेक्स इसका भी मैंने एक नोट्स बनाया था, अभी आप लोगों को दिखाने। ये है, जैसे कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ही मतलब ऐसे देखा था मैंने, कुछ सब्जेक्ट के किए थे। जैसे ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मैंने इस तरह से बनाया। जैसे कि इसमें नेशनल पार्क के बारे में और रिवर्स के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें कोल, सॉइल और हाईवे कहाँ से कौन सा निकलता है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो हमें इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादातर इसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे नेशनल पार्क है, रिवर्स हैं, इंडिया की जो है कोल सॉइल कहाँ पे होती है, किस तरह से, इस सब पे आपको पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन फोकस इस पे देना है। क्योंकि ये इसका सर्वे जब आप करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप पाएंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो क्वेश्चन। क्योंकि पढ़ते तो हम पूरा ही हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फैब्रिक, विंड, क्लाइमेट, रिवर ऑफ इंडिया देख रहे हैं आप, हर साल रिवर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। वेटलैंड्स हैं, हिल्स हैं, उनके कोस्ट हैं, ठीक। तो ये सब आपको देख के चलना है। जैसे जैसे 14 में क्वेश्चन ज़्यादा आए, जैसे 22 में जैसे पीक्स पूछी हुई हैं उनमें हिमालय की। सोलर पार्क्स के बारे में भी एक क्वेश्चन है, नेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में भी है, फोटोवोल्टाइक प्लेट और रिजर्वायर, इसके बारे में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी में आए हुए हैं। और भी जैसे पॉलिटी से, जैसे गवर्नेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। पंचायती राज से पिछले ईयर में क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, जैसे राइट्स इशू के बारे में क्वेश्चन आए हैं। तो इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जो हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। इकोनॉमी ये तो आपकी अभी समझ में नहीं आएगा। मैंने और भी जैसे प्लान बनाया हुआ है अपना, जैसे ये जो मैं दिखा रहा था पहले, जैसे 10 से 15 तारीख तक मेरा ज्योग्राफी का था। करंट अफेयर्स तो सारे करने ही हैं जितने हो जाएं। बाकी इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, इन सब के करंट अफेयर्स पढ़ के, क्योंकि ये तो स्टैटिक पोर्शन जितना आएगा ये तो इससे कवर हो जाएगा। बाकी जो करंट अफेयर्स है तो वो साइंस एंड टेक से, इकोलॉजी से कुछ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आईएफएस का भी पेपर इसमें साथ में है। तो 10 से 15 तक ज्योग्राफी 5 दिन के लिए, उसमें करंट अफेयर्स भी करना है ज्योग्राफी का। और पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के पहले पीवाईक्यू लगाने हैं, उनसे अनुभव करना है कि पिछले साल में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। फिर उसके बाद हमें उसी हिसाब से पढ़ना है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस देना है जिन पे प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 15 से 20 तारीख तक 5 दिन के लिए, जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की पीवाईक्यूज़ हैं और उसका करंट अफेयर्स है इन्वायरमेंट का। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कोई मैगजीन पढ़ लीजिए, या अगर हाथ से नोट्स बनाए हुए हों तो उसको भी करिए। फिर 20 से 25 जैसे इकोनॉमी पे बजट सर्वे, इतना ही हो जाता है इतने में इकोनॉमी का। क्योंकि करंट्स का जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आई हुई है अभी करंट में, तो सबको पढ़ लीजिए अपना। इसके बाद 5 दिन पॉलिटी को दीजिए, उसकी स्कीम्स देखिए सारी। और अब सीसेट पे भी फोकस करिए। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा हूँ, तो सीसेट पे भी
फोकस करना है, क्योंकि जब तक हकीकत में जाओ ना तब तक रियलिटी का पता तो नहीं चलता है। और फिर 5 दिन के लिए हिस्ट्री, उसके भी PYQ। देखो गैस पहले लगाना है, जैसे कि हम जब छोटे से भी पढ़ते आते हैं पहले पूरी पढ़ाई करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर जब आता है तो क्या देखते हैं, PYQ देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, उसी टाइप से पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही हमें अब इसमें करना है, क्योंकि जहाँ तक पढ़ाई कर सकते थे, 1 साल होने को है, पढ़ते पढ़ते पूरा सिलेबस जैसे कर लिया है। अब उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। और फिर 2-2 दिन में हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। जैसे कि ये 5-5 दिन, एक सब्जेक्ट को 5 दिन दीजिए, जिसमें प्रीलिम्स के ज़्यादातर टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट कवर ही हो जाएंगे पूरे, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप हर 2 दिन में सब्जेक्ट को पूरा पढ़िए अच्छे से। मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि जब 2-3 बार ज़्यादा बार रिवीजन हो जाता है तो फिर टाइम भी कम लगता है पढ़ाई करने में, रिवीजन जल्दी हो जाता है। प्लस आप मैपिंग को भी ध्यान में दीजिए, क्योंकि पिछले साल भी मैपिंग से क्वेश्चन आया था। IR का, करंट अफेयर्स और CSET पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि CSET दिनों दिन टफ होता जा रहा है। वहीं हम कुछ साल, 5-6 साल पहले के क्वेश्चन करने को बैठे तो आपका पिछले साल के मुकाबले बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे। इस हिसाब से आप करिए, अपना पेपर भी आने को ही है, 40-43 दिन बचे हुए हैं। मेरा तो यही स्ट्रेटजी है। आपको फिर जो भी सही लगे आप देखो, अपने हिसाब से ही प्लान बनाइएगा। बाकी तो क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल सब कुछ अलग अलग होता है सब कुछ। थैंक यू दोस्तों।